अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वलीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वलीद खालिद 360। पाकिस्तान में बहुत सारा ब्रांड्स आए हैं, आए दिन लॉन्च हो रही होती है। इतना कंपटीशन है कि आपको पीआर अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है। और ऐसा ही आज मेरा एक दोस्त है जो पीआर की इंडस्ट्री का किंग है। जितने भी बड़े ब्रांड्स आए हैं उन्होंने ही लॉन्च किए हैं। मैं आज उनसे आपको मिलवाता हूँ, वो अपने काम के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और कैसे वो आज तक यहाँ पे पहुँचे। तो आपने मज़र, वेलकम टू माय शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्या हाल चाल? ठीक ठाक, आप बताएं क्या चल रहा है आजकल? आजकल तो छुट्टियां मनाई जा रही हैं पिछले 6 महीने से, लेकिन अब मंडे से इंशाल्लाह मीटिंग्स वगैरह स्टार्ट है, सो आई एम बीइंग वेरी होपफुल कि कुछ ना कुछ आगे निकल आए। बिल्कुल, काफ़ी टफ टाइम था सबके लिए और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता दोबारा काम शुरू हो रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि सारों के लिए काम अच्छा हो। देखो, पहली दफ़ा है कि दुनिया पूरी की पूरी बंद थी और अचानक जो सारी चीज़ें प्लान की हुई थी हर चीज़ कैंसिल हो गए। अभी भी लेट्स सी, लाइफ हैज टू रिज्यूम समहाउ। सबके ट्रिप्स कैंसिल हो गए। सबसे ज़्यादा तो झटका आमिर मज़र को लगा हुआ, क्योंकि आए दिन ये है ये बाहर जा रहे होते हैं। अभी स्टेटस लगता है दुबई, अभी लगता है यूके, पता नहीं, समझ नहीं आती। बहुत सालों बाद मैंने समर वेकेशन पाकिस्तान में गुजारी है जिंदगी में। कैसा बहुत लगा? सालों बाद ठीक था, गुजर गया टाइम। कैसे रहे दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस? ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ा तो कैसा लगा? अच्छा रहा। आई मीन, अब जब ज्यादा वक्त गुजारो तो पता चलता है कि दोस्त भी माकूल इंसान है हमारे। So नहीं, it was fine। Netflix, पाकिस्तानी टेलीविजन ड्रामास मैंने लाइफ में पहली बार देखने शुरू किए हैं। जबरदस्त। कौन सा देखा आपने? मैंने कश्फ देख रहा हूँ, कसब देख रहा हूँ, सबात देख रहा हूँ, और कौन सा लगा, एक किसी पिटी मोहब्बत लगा हुआ है, मैं वो देख रहा हूँ। तुम हो वजह देख रहा हूँ, राज़े उल्फत देख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो मुझे बताइए सबसे फेवरेट कौन सा रहा आपका इनमें से? I like कश्फ, हीरामानी वाला जो है, that's a very nice drama, and I like किसी पिटी मोहब्बत। हमें मुझे एक चीज़ बताया, मुझे पता लगी कुछ चीज़ें काफ़ी देर से मेरे ज़हन में भी थी, मैं पूछना भी चाहता था कि मैंने सुना आप बैंकर थे और आपने पीआर में आ गए। ये सब कुछ कैसे हुआ, किसने मशवरा दिया और ये स्टोरी क्या है? और माशाल्लाह आए भी और इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और हर ब्रांड इनके पास है। बेसिकली MBA कराना वालिदैन की ख्वाहिश थी, और वो भी मार्केटिंग, बैंकिंग और फाइनेंस में करनी है कि फाइनेंस जरूर करनी है, बैंकर बनना है। सो मुझसे ज़्यादा आई थिंक मेरे पेरेंट्स का डिसीजन था मेरे लिए, और आपने पूरा कर दिया। वो मैंने पूरा कर दिया। मैंने 3 साल यहाँ पे काम किया। अच्छा, उसी टाइम पीरियड पे मैंने मेरी महनीन राहील से बहुत दोस्ती है, बचपन की थी। उसने, मैंने और हमारे एक और दोस्त ने मिलके ये इवेंट्स स्टार्ट किए, which are generally commercial parties at that time। और साइड पे वो as a side business। दिन में मैं बैंक में काम करता था, शाम को मैं ये काम करता था, जिसमें मुझे खुशी ज़्यादा मिलती थी। लेकिन एक वो वालिदैन का कहना था कि जी हवाई रोजी है, आज है कल नहीं। हाँ, पता नहीं। फिर मैं दुबई चला गया। ये हवाई रोजी, वैसे वाकई में हवाई रोजी कुछ डिफरेंट कर दी इन्होंने, कि हवाई रोजी इन्होंने इस तरह बनाया, पाकिस्तान से उड़े, यहाँ से दुबई, दुबई से कनाडा, फिर वहाँ से कहाँ हवाई रोजी रखी। इनकी बहुत अच्छी लगी है माशाल्लाह से। दुबई में भी मैंने बैंक में नौकरी की। जबरदस्त। वहाँ जाके मुझे एक दिन मेरे बॉस ने बुलाया और उसने कहा कि आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा करोगे, लेकिन इस फील्ड में नहीं करोगे। उसकी क्या वजह थी? उसने कहा आपका दिल ही नहीं है इस चीज़ के ऊपर, तो बेहतर है कुछ और कर लो। दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैंने सारा सामान बांधा, मैं वापस पाकिस्तान पहुँचा। मैंने अपना को 6 महीने दिए थे दुबई में इधर आने के बाद, कि अगर इन 6 महीनों में मेरे इवेंट्स का बचपन से शौक था। कुछ जो नहीं होते कि घर में बर्थडे पार्टी है तो जी इनविटेशंस बांटो, ये करो, वो मुझे बचपन से क्या होनी चाहिए, केक कहाँ से ऑर्डर होगा, वो वाली स्पेसिफिक है, छोटी डिटेल। सो 6 महीने मैंने अपने आप को दिए। उन 6 महीनों के अंदर अलग एक पहले महीने में मुझे पहला क्लाइंट मिल गया, एंड वन थिंग लेड टू। पहला क्लाइंट कौन था आपका? सेलिना वर्दा, एक डिजाइनर लेबल होती थी आज से कोई 15 साल पहले, तो वर्दा की एंगेजमेंट मैंने की थी। वो तो आपको कभी नहीं भूल सकता होगा। वर्दा वाज अ डिफिकल्ट क्लाइंट, ऑल्दो शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड टू दिस पॉइंट कि वो मुझे अभी भी याद है, वो अपनी मंगनी पे बैठी हुई थी, मैंने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर से मंगवा के दिया, मैं कि ये खाओ और चुप करके बैठी रहो। आज भी हमारी दोस्ती है, बट यस, शी वाज डेफिनेटली अ डिफिकल्ट क्लाइंट एट दैट टाइम। सही। तो जब पहला इवेंट कर लिया, उसके बाद किस तरह इवेंट आना शुरू हुए, किस तरह पता लगा कि आपने यही करना? देखो वलीद, मैंने कभी एडवर्टाइज नहीं किया, क्योंकि देखो पीआर की फील्ड के अंदर, या पीआर वाज अ वेरी न्यू फील्ड एट दैट टाइम। इवेंट्स की अगर आप बात करते हो तो मेरे अलावा QYT था, JNS था, और सेलिना और मैं आगे पीछे गई हैं।
सो बहुत वो एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, वर्ड ऑफ माउथ था, किसी ने इवेंट किया, देखा उसने ऑफर की, कई दफ़ा प्राइस पे निगोशिएट करना पड़ा, कई दफ़ा ऐसे बहुत से चेक मिले जो आज तक कभी क्लियर नहीं हुए इतने सालों में। सो वो कहते थे यू लिव एंड यू लर्न, उसी तरीके से वो फैलता गया। फिर मैंने कराची में काम करना शुरू किया, मेरी ख्वाहिश थी दुबई में एक ऑफिस सेटअप रखने की, तो अल्लाह का शुक्र है इट्स बीन 10 years वो भी साथ साथ चल रहा है। पाकिस्तान को बहुत सी जगहों पे रिप्रेजेंट किया, बहुत सी कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट किया, इंक्लूडिंग इंडिया। बैरूत गए थे हम एक पाकिस्तान का शो लेके, बहरीन गए थे रॉयल फैमिली के लिए एक शो लेके। सो वो भी खुशी होती है कि आपके काम से ज़्यादा जब आप अपने मुल्क के पाकिस्तान से बंदा है। हाँ, और उसमें फिर हमने आर्ट्स को बहुत किया, कपड़ों को किया, बिकॉज जब आप पाकिस्तान को कहीं भी मार्केट करना चाहते हैं तो ज़्यादा आर्ट और क्लोथ्स, टेक्निकली म्यूजिक, क्योंकि हमारे कपड़े, हाँ ये कपड़े बहुत मशहूर हैं, म्यूजिक भी। सो उसमें कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे इंटरनेशनली, लेकिन गिव अप कभी भी नहीं किया। इफ इट वाज अ बैड डे, गुड डे, गुजर गया सब कुछ। माशाल्लाह वो अच्छे इतने होते थे कि अगर बुरे आ भी जाए तो वो अच्छे कवर कर जाते थे। तो पीआर को लेके मैं एक, अब आप कह रहे हैं 10-15 साल में पीआर को आएगा, एक फनी स्टोरी सुनाता हूँ। पता नहीं मुझे ना जब नया नया मैं आया था मॉडलिंग के अंदर, तो मुझसे पूछते थे, जिस तरह सारे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, अच्छा तो मैं भी पूछता था आप क्या करती हैं या आप क्या करते हैं। तो एक जगह हम एक आफ्टर पार्टी पे थे, एक कपड़ों का कोई इवेंट था, उसके बाद तो वहाँ पे काफ़ी म्यूज़िक भी लाउड था। तो मैंने एक लड़की मेरे पास आई, तो मुझे पूछते हैं आप क्या करते हैं, मैंने कहा मैं मॉडलिंग करता हूँ। अच्छा, मैंने कहा आप क्या करते हैं, उसने कहा मैं पीआर करती हूँ। मैं सॉरी कितनी पीआर करती हूँ मेरे तो छोटे बाद में मैंने कहा यार शायद मुझे ये कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं यहाँ मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। तो फिर मैं जाके थोड़ी देर बाद में दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार वो बाबा पीआर कुछ कह रही है, मैं प्यार करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ, कहता है पीआर क्या तो हाँ, ये इतना यूजुअल नहीं था, इतना नया नहीं था मेरे लिए भी, लेकिन अब तो हर एक बंदे को पता है कि पीआर अपने ब्रांड के लिए बहुत जरूरी है। अब पता है पीआर करने वाले अब जो पहले ब्लॉगर बने थे वो भी अब पीआर करने लग गए हैं। एनीवन विद अ मोबाइल फोन एंड डेटा कनेक्शन जो है वो अपने आप को पीआर करना समझ गया। जैसे मॉडलिंग भी शुरू हो गया। हाँ, मॉडलिंग भी इसी तरीके से, जिस तरह एक जमाने में याद होगा वो आंटी हाउसवाइफ दर्जनें होती थी डिजाइनर्स, लोगों के घरों में आप जाओ तो जी डिजाइनर, उसके बाद वो ब्लॉगर बन गए सारे के सारे, जो जिस तरह टर्न करता गया। हाँ, अब वो फिर जी पब्लिसिस्ट बन गए, जिसमें पैसा नजर आ रहा है, वो बन गया फेम ज्यादा। और ज्यादातर बहुत से ऐसे लोग इसको शौक के तौर पे नहीं कर रहे कि उनको पैशन इसमें, वो सिर्फ इजी मनी /फेम। सो बहुत से आए, बहुत से गए। हाँ, और आप अभी तक वहीं के वहीं हैं, जबरदस्त। तो आपने मुझे बताया कि सबसे ज्यादा जो इवेंट होता है कौन सा ऐसा होता है जिसमें आपको करने में मजा आता है? बर्थडे होती है, शादी होती है, कपड़ों के लॉन्च होते हैं क्या? यार मुझे ज़ाती तौर पर फैशन शोज सबसे ज़्यादा पसंद है, बिकॉज देयर इज सो मच एक्टिविटी एंड एनर्जी, और वो 1-1 मिनट की गेम होती है कि कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। मिल जाता है। हाँ, फ्रंट फेस एक तो आपने रखा होता है मुस्कुराहट का, लोगों को यूं करते हुए, अंदर से आप और पीछे से आपको बार-बार फोन आ रहे होते हैं, जी फलानी को ये हो गया, उसका मेकअप नहीं ठीक हुआ, वो आई नहीं है, वो नहीं पहुंची। और ऐसे मेरे साथ कारनामे हो चुके हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। एक मैंने शो किया था, नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स, उसमें पाकिस्तान की 2 टॉप फीमेल मॉडल्स थी, ठीक है, उस टाइम पीरियड की, दोनों टॉप की थी। अच्छा, बीच में जो शो रुक गया, शो रुकना नहीं चाहिए, वो रैम्प खाली बहुत बड़ी लगती है ऑडियंस में भी। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैं जी पीछे ग्रीन रूम पहुंचा तो पता चला जो एक ने कपड़ा पहनना था ना, वो छीन के दूसरी ने पहना हुआ है। आधे कपड़े चेंज नहीं, हाँ कि ये मैं पहनूंगी। सही, ये बड़ा होता है लड़की। हाँ, और वो जी वही खातून बगैर उसके कपड़ों के इंतजार में खड़ी है, जिनके कपड़े थे, जिनकी बारी है, रैम्प खाली पड़ी है, ऑडियंस बैठी है, और कोई जाने कपड़ा। उसके बाद जो मेरा गुस्सा जाओ जलाल के अंदर आया, और फिर वो जैसे मैंने शो खत्म किया, वो मेरा खुदा जानता है। अब मेरी कैसे ये सारा जब क्रियोस होता है तो अपने आप को काम किस तरह रखते हैं जब आपको पता है यार इस बंदे ने भी ब्लंडर मार दिया है, पीछे से वो कॉल कर रहा है, म्यूजिक इस वक्त गलत हो गया है, मॉडल्स अभी तक नहीं पहुंची, फिर भी उनके साथ बना के रखना सब लोगों के साथ। बिकॉज इसके लिए ना वो पुरानी एक कहावत है कि इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए नर्व्स ऑफ स्टील चाहिए। लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि फर्स्ट करो मैंने आपको शो पे इनवाइट किया, पाए, मैंने हाय हाउ आर यू किया, तस्वीर खिंचवाई, आप बैठे, लेकिन
लेट्स से पेमेंट्स फ्रॉम द क्लाइंट टू द मॉडल्स, उनके मसले, किसी का मेकअप का मसला, चीजें चोरी होती हैं। कभी ज्वेलरी चोरी हो गई, कभी कुछ चोरी हो गया। सो बहुत तमाशे हम लोग देख चुके हैं पीछे। बल्कि छोटी छोटी चीजों में भी होता है कि आप किसी को इनवाइट भेज देते हैं और अगर आप पीछे बिजी हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि पीछे क्या मसले डले हुए हैं, और अगर आप उन्हें रिसीव करने नहीं अगर आए ना, फ्रंट रो पे नहीं आए तो फ्रंट रो एक दफा एक हमारा शो था जिसमें जब वो बॉयज और गर्ल्स के दरम्यान में डिवाइडर लगाया हुआ था। शो बिल्कुल शुरू होने से पहले डिवाइडर गिर गया। नाइस। हाँ, वो दुआ उसके पीछे फीमेल मॉडल्स जो है ना डिवाइडर के पीछे पड़ी हुई है। एक शो में, अब आप हंसोगे, इंटरनेशनल शो था, उसमें जो होस्ट थी वो आखिरी मिनट पे टर्न अप ही नहीं की, जो एमसी थी इवेंट की। अच्छा, इनके बाहर भी हो जाता है। हाँ, उससे कहा जी मैं तो खबरें पढ़ती हूँ, मुझे तो लाइव ऑडियंस की आदत ही नहीं है। तो उससे पहले काम क्यों पकड़ा? वो जी नहीं समझ आई। एक हमारा शो है जिसमें एक मॉडल कपड़े लेके भाग गया था शो से पहले। एक हमारा शो था फैसलाबाद में, बहुत एक हमारा शो था फैसलाबाद में, उससे 2 लड़कियां गायब हो गई। लड़कियां गायब होगी काम करने से पहले। नो लाइन अप हुआ था, फिटिंग्स हुई भी थी, रिहर्सल हुई भी थी, लड़कियां मिसिंग। और बाद में पता चला वो लाहौर चली गई, उनका दिल नहीं कर रहा था फैसलाबाद में। There's nothing you can do. ये तो बहुत वैसे अनप्रोफेशनल चीज होगी। और आपने फिर उन लोगों के साथ दोबारा काम नहीं, मैंने कभी नहीं किया। खासतौर पर जिन जो चोरी करती हुई पकड़ी गई थी उनके साथ कभी नहीं किया, जिन्होंने मुझे काम करते हुए इस तरीके से ऐसे भी हो जाता है, चोरियां भी करते हैं। हाँ, उनके साथ कभी नहीं किया। बड़े बड़े कारनामे मेरे पास, अगर मैं बताना चाहूँ कि जिन जिन चीजों से मैं गुजरा हुआ। नहीं, हम चाहते हैं आप बताएं, आप चाहे उनका नाम ना लें, लेकिन आप अपने स्टोरी सुनाएं, क्योंकि ये तो हम सुनना चाहते हैं कि इवेंट्स के पीछे क्या क्या होता है। इवेंट का फ्रंट जो एंड जो होता है ना, जो बहुत अच्छा होता है, वो हम सब ने देखा हुआ। वो जो दुनिया के सामने स्टोरी ना, यार तुम तो जाते हो बस वॉक करके आ जाते हो, जाते हो 4 लोगों को इनवाइट कर देते हो, या तुम क्या करते हो, तुम्हारे तो मेकअप वाले आके मेकअप कर देते हैं। तो वो जो स्टोरी पीछे की है ना, वो हम आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या होता है। नहीं, पीछे बहुत ज्यादा तमाशे होते हैं, बहुत गंदे तमाशे होते हैं। कपड़ों में एक दफा किसके साथ मेरी तो बहुत दफा हुई थी यार। मेरा तो जब एक दफा, मुझे गुस्सा बहुत लेट आता है, लेकिन जब आता है ना तो बहुत गंदा आता है पहले लोग। और वो ग्रीन रूम के अंदर मैं बहुत तमाशे कर चुका हूँ। एक बड़ी फनी बात है, अगेन अनदर इंटरनेशनल शो विद वन ऑफ वेरी टॉप डिजाइनर्स ऑफ पाकिस्तान। उसका बड़ा अच्छा शो चल रहा था। अगेन उसने वही अपनी कलेक्शंस को यूं किया हुआ था। कुछ पाकिस्तानी मॉडल्स गई थी, कुछ लोकल गई थी, और पाकिस्तानी शोज तो लेट शुरू होते हैं। सडनली जी तमाशा मच गया। पता चला कि वो जो 4 या 5 लोकल थी ना वहाँ की मॉडल्स, वो घर चली गई थी बिकॉज इट वॉज गेटिंग वेरी लेट। सो उसके सेगमेंट जो था वो पूरा नहीं हुआ। फर्स्ट वाइट कलेक्शन के बाद ब्लैक आनी थी, तो उसने तो बीच में, हालांकि शो अच्छा चल रहा है, ऑडियंस को नहीं पता, देखो अगर तुम ऑडियंस में बैठे तुम्हें तो नहीं पता कि 4 कपड़े सफेद हैं, 6 काले। उससे शोर नहीं मचा के शो नहीं बंद कर दिया कि मेरे तो शो का सीक्वेंस ही खराब हो गया है, इसको बंद कर दो। नाइस। यानी कि एक तो आप किसी तरह से निकल रहे हैं, उसने कहा कि यार नहीं मैं बताऊंगा। ये सोचो कि 300 इनवाइट ओनली ऑडियंस बैठी हुई है, आप जी सो कॉल्ड एक शो कर रहे हैं, ब्यूटीफुली डन, बट थिंग्स हैपन एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू। अब एक डिजाइनर बैक स्टेज पीछे खड़ा हुआ कह रहे हैं कि नहीं जी मुझे शो बंद करना है, तो आप उसको नहीं समझा सकते कि भाई मेहमान बैठे खाना है या आपका शो। बहुत तमाशे हो चुके हैं। तो आपने कौन सा ऐसा वाकया जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट लगता है आपको? कई दफ़ा जो क्लाइंट के साथ जो मुश्किल होती है समझाने में कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीआर एक ऐसी चीज़ है लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है कि क्लाइंट्स के पास ना, क्लाइंट जब आपके पास आता है, जो नए क्लाइंट्स होते हैं वो पहले तो आते हैं वो सन मून एंड स्टार्स की बातें करने के लिए कि हाँ, हमें तो ये भी हमें ये भी चाहिए, हम अपना शूट भी पता नहीं कहाँ करेंगे, ये करेंगे। जब उनको कॉस्टिंग भेजते हो ना तो उन अक्सर गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका अफोर्ड वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। और जब आप उनको समझाओ कि कहाँ पे पेड पोस्ट लेनी है, कहाँ का आपको गिव अवे भेजना चाहिए, कौन सा बंदा सही है, हाँ, उसके ऊपर भी अब उनको इश्यूज होते हैं। देखो कॉर्पोरेट दे पे यू वेरी वेल, अपीयरेंसेस के भी पैसे मिल जाते हैं, उनके बजट्स भी अच्छे हैं, लेकिन उनके बजट, उनके जो चेक्स हैं वो 6 महीने बाद जाके क्लियर होते हैं। जो नॉर्मल क्लाइंट्स हैं उनके पास आजकल के ज़माने में तो किसी के पास बजट नहीं है। जितने भी फ़ोन आ रहे हैं वो वही वाले आ रहे हैं, चूंगे में नहीं होता कि 6 महीने बाद काम स्टार्ट हो रहा है, शायद हमारा भी दाव लग जाए। हाँ, तो आप भी हमारे साथ काम कर लें, आपको भी इवेंट मिल जाएगा, एक्टिविटी में आप आ जाएंगे। आजकल ये वाले कॉल्स आ रहे हैं।
ये वैसे बड़ी गलत कॉल और होता है, कई बड़ा बार- गुस्सा भी चढ़ता है इन कॉल्स पे आपको कि यार मैं 10-15 साल से काम कर रहा हूँ और अभी भी मैंने फ्री ही काम करना है या तो इतने फायदा बजट में काम क्या करना है, है? क्या फायदा? और अक्सर लॉन्चेस में तो ऐसा भी लगता है कि जब कि लोग नहीं आएंगे, शू वाला जो आधा पौना घंटा होता है ना, उसके अंदर आपको लगता है कि आप और क्लाइंट एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो, और उसके बाद एक बंदा एंटर होता है, बंदा कहता है शुक्र है कोई तो आया, हाँ, उसका बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल देते बिल्कुल, आप हो, जो उसके बाद आप दूसरों को कॉल कर जाते हो। तो आमिर हम एक छोटी सी गेम खेलेंगे आपके साथ। आपके कुछ दोस्तों का नाम लेंगे और आपके ज़हन में जो भी गाना आता है या मूवी टाइटल आता है उनके लिए आपने वो फौरन से बताना। मूवी टाइटल इंडियन, पाकिस्तानी, इंग्लिश, कुछ भी हो सकता हाँ, है। कुछ भी हो सकता ठीक है। है। आमना बाबर। आमना बाबर में मेरी जान है, लेकिन आई हैव टू थिंक ऑफ शी इज अ सुपर वुमन, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, दोस्तों की दोस्त है, बहुत अच्छी। शी विल स्टे इन टच विद यू रिगार्डलेस, अच्छा टाइम हो बुरा टाइम हो। आमना बाबर मेरी दोस्तों में से कोई बहुत अच्छी ऐसी होगी जिसका आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट हर, जबरदस्त। So, आमना बाबर सुपर वुमन। डेफिनेटली। आसिम जोफा। आसिम जोफा इज लाइक जिसे देख के कोई गाना याद आता है आपको? जवानी जाने मन। हाँ, He is- जरूर। बल्कि वो भी सैफ अली खान की फिल्म शायद आई थी जवानी दीवानी हाँ, या कुछ बिल्कुल, अभी बिल्कुल, इसी बिल्कुल। साल, वो बिल्कुल आसिम जोफा पे। सना बुच्चा। तारीफ करूं क्या मैं उसकी जिसने जिसने तुम्हें तुम्हें बनाया। सबा कमर। Who run the world, girls। फराजना। फैशन का है जलवा, ये जलवा। ये जलवा फैशन का है ये जलवा। इमरान खान। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। शहजाद नूर। ब्रेकअप सॉन्ग, वो मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। शहजाद की काफी डुबियस कई दफा हरकतें होती है। हाँ, लेकिन अच्छा बंदा है, मैंने उसका ट्रैवल किया, वैसे बहुत नाइस है। फिर आप हमें बताएं कि आपके पाकिस्तान में टॉप 5 फेवरेट डिजाइनर्स कौन से हैं? खदीजा शाह, फराज बनान, HSY, शैला चतुर, आसिम जोफा। वैसे आई लाइक मोहसिन नबी तांजा as well. I wear a lot of his clothes. That's nice. So आमिर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो लोग PR में आना चाहते हैं, इस काम में आना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? उन्हें किधर जाना चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए और क्या चीज़ ज़रूरी है? देखो, आई वुड सजेस्ट जो भी आना चाहता है कि वो बहुत पैशनेट है इस काम के लिए तो ज़रूर आए, बट इफ दे वांट टू कम इन जस्ट फॉर इजी फेम एंड ऑल तो फिर आने का फ़ायदा नहीं। और कंप्लेंट्स सुनने को तैयार है। कंप्लेन सुनने के आपको हर चीज़ में, आप चाहे बहुत अच्छी भी चीज़ कर लोगे, आपको कंप्लेन सुननी पड़ेगी। तो इसके लिए कोई चीज़ें सीखना ज़रूरी है या कोई आप अपने इंटर्न्स रखते हैं? हम ज़रूर इंटर्न्स रखते हैं, और इसमें आइडियली अगर आप PR में आना चाहते हैं तो ऑनेस्टली सजेस्ट कि किसी भी PR फर्म के साथ आप पहले इंटर्नशिप करके देखो 2 महीने 3 महीने के, उससे आपको काम का आइडिया हो जाएगा। देन यू विल रियलाइज कि क्या में कितना सबर है। हाँ, आपको चलना चाहिए आगे कि नहीं चलना चाहिए। बगैर एक्सपीरियंस के खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू सो मच आमिर, आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम के लिए और बताने के लिए, और बहुत मज़ा आया। नहीं, आपके थैंक यू साथ। सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत शुक्रिया सर आपका, और दुआ करें जल्दी जल्दी ये कोरोना वायरस खत्म हो, सब अपने काम पे लगे और हम नॉर्मली मिल सके, क्योंकि हम बिल्कुल। काफ़ी देर बाद मिले और बड़ा अच्छा लगा मिल के आपसे। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक थैंक यू सो मच।